Hi friends, this is Sasi Bhushan and you are watching my YouTube channel R&D@SB। So friends, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंट इज अ आउटपुट फंक्शन इन पाइथन 3.x which print the specified message to the screen। यानी साफ तौर पे क्लियर है, प्रिंट एक ऐसा आउटपुट फंक्शन है पाइथन 3.x का जो किसी भी स्पेसिफाइड मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। ओके, नाउ अभी इसमें एक और खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि क्या अगर आपने प्रिंट के अंदर में 10 लिखा है तो सीधे सीधे उसे प्रिंट करता है या बीच में कोई और भी टास्क परफॉर्म होता है? तो मैं यहाँ पे बता दूं, बिफोर प्रिंटिंग एनी वैल्यू टू द स्क्रीन प्रिंट फंक्शन कन्वर्ट द स्पेसिफाइड वैल्यूज इनटू द स्ट्रिंग। यानी अगर आपने जो 10 लिखा है ना बाबू, ये एक तरह का इंटीजर वैल्यू है, पर उसे स्क्रीन पे प्रिंट करने से पहले जो प्रिंट फंक्शन है इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और तब वो उसे प्रिंट करता है। ओके, चलिए अब ये प्रिंट का जो फंडामेंटल थिंग्स था ना, उसका जो वर्किंग स्टाइल था उसके बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं प्रिंट के सिंटेक्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे प्रिंट फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट और इसके पैरेंथेसिस के अंदर में आपको डिफरेंट कलर के आर्गुमेंट्स नजर आ रहे होंगे। ये डिफरेंट कलर मैंने जानबूझ करके रखा ताकि आप इसे आसानी से रिकॉग्नाइज करो। देयर आर 5 आर्गुमेंट्स, बेसिकली कहीं कहीं पे इसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूज की। ठीक है, वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यूज का मतलब है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप जो भी डेटा वैल्यू प्रिंट करने के लिए पास करते हो, स्पेसिफाई करते हो, दे आर कॉल्ड वैल्यूज। जैसे मैंने यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, सेकेंड एग्जांपल में मैंने प्रिंट के अंदर में 10, 20, 30 एंड 40 लिखा है। सो ये जो वैल्यूज नजर आ रहे हैं आपको 10, 20, 30 एंड 40, दे आर कॉल्ड वैल्यूज। ओके, नाउ अबाउट द सेकेंड आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड सेप। ये सेप क्या है? हियर द सेप रेफर्स सेपरेटर, यानी जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप प्रिंट फंक्शन के अंदर में प्रिंट करने जा रहे हो उनको सेपरेट हम किस कैरेक्टर से करेंगे, है ना? ये चीज आप स्पेसिफाई करते हैं सेप, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा आर्गुमेंट, उसके थ्रू। सो सेप रेफर्स सेपरेटर विच स्पेसिफाई दैट थ्रू विच कैरेक्टर we separate the list of values inside the print function। then थर्ड एट्रीब्यूट की बात करें वो है आपका end। यहाँ पे दिख रहा होगा जो end है, इसका क्या मतलब है? end क्या स्पेसिफाई करता है? तो मैं आपको बता दूं, it is also a optional argument which specify what to print at the end of the line। यानी कि उस लाइन के एंड में वो क्या प्रिंट करेगा, इस चीज को हम स्पेसिफाई करते हैं end एट्रीब्यूट के थ्रू। ओके, बाय डिफॉल्ट जो एंड है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? \n। एक्चुअली इन सारे आर्गुमेंट्स के बारे में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसी वीडियो में। पाइथन सेल पे जाएंगे और वहां इनको यूज करके देखेंगे ये कैसे वहां पे काम करते हैं। और मैं बता दूं ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं, वैल्यूज, सेप एंड इंड, जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। उसके बाद थोड़ी बात करते हैं हम फाइल के बारे में। ये फाइल जो है ये एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है प्रिंट फंक्शन का, जो क्या करता है? इट इज आल्सो यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट वेयर प्रिंट फंक्शन विल राइट द स्ट्रीम, है ना? यानी प्रिंट फंक्शन जो है स्ट्रीम को कहां पे राइट करेगा, यहां पे आप फाइल के थ्रू वो स्पेसिफाई करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल एट्रीब्यूट है इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है sys.stdout। इट मींस ये जो आपने फाइल में sys.stdout जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो प्रिंट फंक्शन है वो जो भी वैल्यूज को प्रिंट करेगा वो कहां करेगा? आपके स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे, दैट इज ऑन स्क्रीन। ओके, एंड द लास्ट एट्रीब्यूट इज फ्लश। ये फ्लश का मतलब क्या है? फ्लश का मतलब है बेसिकली करता क्या प्रिंट फंक्शन, तो आप जो भी वैल्यूज पास करते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर में, सबसे पहले उन वैल्यूज को आउटपुट बफर के अंदर में स्टोर करता है और वहां से आपका जो इंटरप्रेटर है 1 बाय 1 उन वैल्यूज को प्रिंट करते जाता है। पर जो फ्लश एट्रीब्यूट यहाँ आपको जो नजर आ रहा है, इसमें हम बेसिकली 2 वैल्यू पास करते हैं। इसमें बेसिकली हम 2 वैल्यू पास करते हैं। ओके, ये 2 बुलियन वैल्यू हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो फ्लश के अंदर में अगर ट्रू है, इसका मतलब क्या है? फ्लश के अंदर में ट्रू है, इट मीन्स ये है दैट यू आर
कंपेलिंग द इंटरप्रेटर, आप इंटरप्रेटर को फोर्स कर रहे हैं दैट यू मस्ट हैव टू फ्लश द आउटपुट बफर, और जितने भी वैल्यूज आपने पास किए हैं उनको इमीडिएटली आपको राइट करना है स्क्रीन पे। ओके, पर बाय डिफॉल्ट जो फ्लश है उसका वैल्यू फॉल्स होता है, ताकि आपने जो भी वैल्यूज पास किए हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर में वो बफर में रहे और वहां से इंटरप्रेटर अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पिक करे और प्रिंट करे। ओके, तो ये बातें हो गई प्रिंट फंक्शन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनके बारे में बारी बारी से। ओके, अभी थोड़ा यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल है और एग्जांपल में मैंने 4 अलग अलग प्रिंट फंक्शन के वर्जन्स को दिखाने की कोशिश करी है। ओके, सबसे पहला जो आपको प्रिंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पहला एग्जांपल वो क्या है, प्रिंट और पैरेंथेसिस मैंने ओपन एंड क्लोज करा पर उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, यानी हियर द प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट एनी एट्रीब्यूट। तो ऐसे कंडीशंस में आपको आउटपुट क्या आएगा, एक ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, ऐसा क्यों आएगा ब्लैंक स्क्रीन, रीजन ये भी है, रीजन इसके पीछे है एंड। जो एंड एट्रीब्यूट है मैंने अभी बताया, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है बाबू, \n। तो इस वजह से जैसे ही प्रिंट फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कराते हो अपने इंटरप्रेटर के थ्रू, तो वहां पे एंड का जो डिफॉल्ट वैल्यू है \n वो काम करता है और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देता है, ट्रांसफर करता है। ओके, उसी तरह से जो सेकेंड आपका एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करें, प्रिंट और अंदर मैंने 4 वैल्यूज पास करे हैं, 10, 20, 30 एंड 40। अब इन वैल्यूज को अगर वो प्रिंट करेगा, कैसे करेगा, तो आपको आउटपुट में बगल में दिख रहा होगा 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40, यानी कि जो भी वैल्यूज आपने पास किए उनको किस पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू वो डिफरेंशिएट कर रहा है, उनको सेपरेट कर रहा है स्पेस के थ्रू। ये काम क्यों हो रहा है, कहां से स्पेस आया, हमने तो नहीं दिया स्पेस, ये स्पेस आया सेप एट्रीब्यूट के थ्रू, क्योंकि हमने अभी बात करा सेप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्पेस। तो इस वजह से जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपने वहां पे दिए हैं उनको स्पेस से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसी तरह से जो नीचे में और यहाँ पे दिए गए हैं सेप और इंट से रिलेटेड वैल्यूज, इन सब को हम अभी पाइथन के इंटरप्रेटर मोड में चलते हैं और वहां पे इन सारे स्टेटमेंट को 1 बाय 1 करके चेक करते हैं ये कैसे काम करते हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स वहां पर भी जानेंगे हम लोग। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का प्रैक्टिकल अप्रोच। हम प्रिंट फंक्शन को यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, उसके डिफरेंट वर्जन्स को। इस वजह से मैंने यहाँ पे पाइथन को ओपन करा है, ये आपका पाइथन का इंटरेक्टिव मोड एंड दिस इज द स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन। तो हम पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में कमांड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे रिलेटेड टू द प्रिंट फंक्शन और उसे चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट हमने लिखा और यहाँ पे कोई भी चीज, यानी कि प्रिंट फंक्शन लिखा और इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं प्रिंट विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, अगर हम इसे रन कराते हैं तो ये क्या देगा, मैंने पहले ही बात किया आपसे, ये क्या देगा, ये एक न्यू लाइन देगा। ठीक है, आप देखिए आउटपुट यहाँ पे एक न्यू लाइन दे रहा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो इसको और भी हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रिंट हमने यहाँ पे 10 लिखा और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट 20 लिखा। ओके, एक और प्रिंट लिख देता हूं, प्रिंट 30। नाउ अगर हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करें यानी रन करें, अभी आप देखेंगे इसका आउटपुट और आपको ज्यादा तक क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10, देन उसके बाद ये जो दिख रहा है गैप, दिस इज अ ब्लैंक लाइन, और ये किसके वजह से है, ये है यहाँ पे जो आपने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया विदाउट एनी आर्गुमेंट, उसके वजह से। तो इस चीज के बारे में पहले हमने बात करा, प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू ये क्या करता है, ये न्यू लाइन यानी एक ब्लैंक लाइन को वहां पे क्रिएट करता है, एक ब्लैंक लाइन वहां पे प्रिंट करता है। ओके, नाउ अब प्रिंट के साथ जो सेकंड बात है जिसे हमें यहाँ पे देखना है या फिर चेक करना है, वो ये है कि अगर मैंने यहाँ सिंपली लिखा है ऐसे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा बहुत सारे वैल्यूज यानी 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है, और मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, मैंने रन किया, यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे नजर आएगा। देखिए जो भी वैल्यूज नजर आ रहा है 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40, ये जो स्पेस है वो क्यों आ रहे हैं, यहाँ तो मैंने स्पेस नहीं दिया, फिर यहाँ आउटपुट में स्पेस क्यों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सेप एट्रीब्यूट के वजह से। मैंने बोला था सेप रेफर करता है सेपरेटर को, और ये क्या करता है, इसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो होता है स्पेस। ओके, तो इस वजह से ये काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं
ये जो सेपरेट हो रहे हैं हमारे वैल्यूज स्पेस के थ्रू, वो स्पेस से ना होकर के हैश सिंबल से सेपरेट हो। क्या कर सकते हैं हम इसमें? कुछ नहीं, ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम या कोड लिखा है इसमें हम शेप को चेंज करेंगे और मैंने यहाँ पे हैश का साइन दे दिया। ओके, अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं आपका आउटपुट यहाँ पे नजर आएगा और आप समझ पाएंगे। यस, देख पा रहे हैं अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। 10 हैश, 20 हैश, 30 हैश एंड 40। ओके, आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा है, सर 40 के बाद हैश क्यों नहीं आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल, मैंने बोला ये जो सेपरेटर है वो दो वैल्यू के बीच में सेपरेट, जो दो वैल्यू उनको सेपरेट करता है। तो 40 के बाद तो कोई वैल्यू है नहीं, इट इज द लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे फिर से हैश साइन को आने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम सेपरेटर को यूज करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब बारी है एंड की। एंड के बारे में मैंने क्या बोला था? एंड का जो डिफॉल्ट वैल्यू है क्या होता है? बैकस्लैश n, क्योंकि यही रीजन है। अगर आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लिखेंगे, ओके मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज लिखे हैं, ठीक है, ए बी सी, 2 स्टेटमेंट है। अगर मैं रन कर रहा हूँ क्या होगा आउटपुट? देखिए सबसे ऊपर वाला जो लाइन है 10, फिर सेपरेटर का वैल्यू मैंने यहाँ पे हैश दिया तो 10 हैश, 20 हैश, 30 हैश, 40 एंड देन उसके बाद लाइन चेंज होगा। क्यों लाइन चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे एंड मैंने तो नहीं लिखा है, पर जो एंड एट्रीब्यूट ऑलरेडी इसके साथ एम्बेडेड होता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? बैकस्लैश n। तो क्या करेगा? मूव करेगा नेक्स्ट लाइन में, और उस नेक्स्ट लाइन में आपको वहां पे ए बी सी विद स्पेस सेपरेटर के साथ नजर आएंगे। देखते हैं इन्हीं चीज को यहाँ पे फिर से रन करके। हमने एग्जीक्यूट किया कोड्स को और आउटपुट आपके सामने है, आप खुद ही वेरीफाई कर लो, जो मैंने बोला वैसा ही हो रहा है। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करना, यानी आई हैव टू सेट विच वन, आई हैव टू सेट एंड। मुझे अब एंड में जो हमने प्रिंट कराया है टेक्स्ट या डेटा वैल्यू, उसके एंड में मुझे हैश साइन चाहिए। मुझे स्पेस से वो सेपरेट हो, पर लास्ट में मुझे न्यू लाइन में नहीं जाना है। मुझे वहां पे क्या करना है? मुझे वहां पे हैश साइन को इंप्लीमेंट या इम्बेड करना है। इसके लिए मैंने बस एंड जो आपका एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पे सेट करा, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर में जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए या जो भी वैल्यू चाहिए जिससे आप एंड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। और फिर मैंने सीधे कोड को रन किया, आपको आउटपुट यहाँ नजर आएगा, आप देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। रीजन बहुत सिंपल है, क्या है? एंड एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट को क्या सेट किया था? सेट किया हैश। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 40 जो प्रिंट किया लास्ट वैल्यू, उसके बाद क्या आपका आ रहा है? हैश का साइन। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से एंड के बारे में भी हम लोग बहुत हद तक क्लियर हो गए। अब एक जो सबसे खास बात है मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है तो वैल्यू रिटर्न करेगा। सवाल ये उठता है कि ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? प्रिंट फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, इवन क्या वैल्यू रिटर्न करता है? जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरह से लिखूं प्रिंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और इट्स वेरी सिंपल, मैंने 10 लिखा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने पूछा आपसे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस गिवन इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी है। क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर में जो इनर प्रिंट फंक्शन है इसका काम करेंगे। इनर प्रिंट फंक्शन ये क्या काम करेगा? ये इस प्रिंट, ये जो वैल्यू आपने पास किया 10 उसको प्रिंट करेगा। स्क्रीन पे 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये प्रिंट फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, और जो इस वैल्यू को रिटर्न करेगा उस वैल्यू को आउटर प्रिंट क्या है? प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रिंट फंक्शन कौन से वैल्यू को रिटर्न करता है। बहरहाल मैं बता दूं आपको, ये जो आपका प्रिंट फंक्शन है नन वैल्यू रिटर्न करता है। आप देखना चाहेंगे? चलिए मैंने रन किया इसको और कोड आपके सामने और आउटपुट भी यहाँ दिख रहा है। इसने 10 को पहले प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन में गया और वहां पे क्या प्रिंट किया? नन। यानी ये जो नन है बेसिकली क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये स्पेसिफाई कर रहा है डेटा टाइप ऑफ, सॉरी रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट फंक्शन। आपका जो प्रिंट फंक्शन वो किस तरह के वैल्यू को रिटर्न करता है, कौन से वैल्यू को रिटर्न करता है, उसे आपने प्रिंट कराया और वो किस तरह का है? नन वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रिंट फंक्शन के बारे में बहुत सारे चीजें आप आज सीखा, हम लोगों ने बात भी करा। अगले वीडियो में हम इनपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।